इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ही देख लेते हैं। 11 क्या कर लिया था क्या हमने? 11 मुझे लग रहा है 11 हो गया। रोम्बस प्रूफ करना, हाँ 11 हो गया। जब मैंने बताया था साइड वाले दो भी इक्वल हो जाए तो, राइट 11 हो गया था ना बच्चे? 12th वाला। भैया 12th वाला क्वेश्चन करते हैं। अब 12th वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम देखते हैं। तुम लोग पढ़ो क्योंकि लंबा सा लग रहा है पढ़ने में। क्या बोल रहा है? ट्राइंगल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब पूरा कवर कर रहा है। इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, दिस गाय इज 4 सेंटीमीटर। ये 8 है, 6 है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। इससे पहले लेट्स गो टू क्लास 9th। इफ रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला। याद आ रहा है कुछ? हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। यहाँ पे पेरीमीटर होता था ये, और इसके आधे को हम क्या कहते थे? सेमी पेरीमीटर, राइट? डू यू रिमेंबर हेरोन्स फॉर्मूला? तो इस तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हमें ए बी और ए सी निकालना है। सबसे पहले इफ यू ऑब्जर्व इन क्वेश्चन नंबर 12, इफ दिस इज 6 दिस विल आल्सो बी 6। तुम लोग बताओगे कौन सा थ्योरम? और ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। कौन सा थ्योरम? 10.1। और पढ़ना चाहिए तुम्हारे। 10.1 में कभी कुछ ऐसा है? ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या है 10.1 की? अगर कोई टेंजेंट जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर होता है। मैंने तो ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया, मैंने तो ये यूज किया। कौन सा थ्योरम है ये? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 6 और 6, ऐसे ये 8 और 8। तो क्या होगा यहाँ पे? मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, कुछ भी सी डी ई एफ ले लो, तुम लोग लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बराबर होगा 8 बराबर, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉन हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, सी से, इस सर्कल पे। सामने आया नहीं आया? यस। हाँ भैया। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम लेट कर लेते हैं कि ए विच शुड बी इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। इन दोनों को एक्स मान लेते हैं। ये पूरे के पूरे क्या है? एक्स है। ए इज इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स। अगर अब हम तीनों साइड्स की बात करें तो तीनों साइड्स तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तीनों साइड्स ये होंगी। AC जो होगा वो होगा 6 + x पूरा AC। और अगर AB देखोगे तो वो कितना आएगा? 8 + x, राइट? ये पूरा 8 + x हो गया। और 8 + 16 इज 14, तो BC हो गया 14। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका एरिया निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बाद में समझेंगे, पहले हम निकाल के देखते हैं। सो एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से सबसे पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का सम, इनका सम कर दो। तो कह रहा तो कितना आएगा? 28 + 2x। और इसका सेमी पेरीमीटर मतलब इसका आधा करेंगे। इसको अगर तुम आधा करोगे 14, और 2 से कैंसिल होके 14 + x। ना s - a निकालो। 14 + x - 6 + x, कोई सा भी ABC ले सकते हो। तो 8 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। s - b निकालोगे तो ये 6 आ जाएगा। और अगर s - c निकालेंगे, तो 14 + x - 14 that will be x आ जाएगा, right? If you remember the formulas, the Heron's formula says it's s - a, s - b, s - c. So s is 14 + x, s - a is 8, s - b is 6, and this is x. तो अगर मैं इसको और ध्यान से देखूं तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। 14 + x
और 48x, इसको अभी यहीं तक ही रहने दो, ठीक है। तो ये एरिया है हीरोन्स फॉर्मूला से। अब मैं चाहता हूँ इसका एरिया निकालो दूसरे तरीके से। कैसे निकालो? इस तरीके से निकालो कि ज्वाइन कर दो इसको, ओबी को और ओ ए को। तो क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे, लिखोगे ज्वाइन ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। अब तुम ध्यान से देखो बच्चे, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ओ बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मेरे को पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, देखो ये किसका है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और मैं एक और तरीके से निकाल रहा हूं अब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे निकालूं तो ये तीनों ट्राइंगल का जोड़ होगा, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है लेटर, मेरे को डाउट है तो कुछ पूछ लेना, तुम समझाओगे मुझे बाद में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, अब इसमें अगर देखोगे तो बेस क्या है 14 और हाइट क्या है? हाइट ये है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस हमेशा इसके, थ्योरम 10.1 से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ओबीए, ओबीए में देखोगे तो बेस तो 8+x है, हाइट क्या? हाइट फिर से वही है 4 रेडियस, और परपेंडिकुलर होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू 8+x। अब इसका देखो, हाफ इंटू बेस, बेस इज 6+x और हाइट फिर से 4, 4 इंटू 6+x। तो ये जो एरिया निकला है, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 2 दैट्स 28, दैट्स 2 8+x एंड दैट्स अगेन 2 6+x। को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 28 + 16, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन डी का क्वेश्चन है 6 नंबर का, 12 + 2x। So 28 + 28 is 56 + 4x। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी से आया फिर से। अब देखो ऐसा क्यों करा गया है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला नॉर्मल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू वाले से। इससे फायदा ये होगा कि दो जो चीजें मिलेंगी वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैं। और फायदा ये होगा कि भाई फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये और ये सेम चीज है, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो आई कैन राइट, क्या हो रहा है, जस्ट I can write that square root of this 48x is equal to 56 plus 4x। यहां तक कोई डाउट है भाई तो पूछो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, पूछो पूछो कोई डाउट है तो। नहीं है भैया। नहीं है, गुड। तो अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं फिर आगे। तो अब कैसे करें इसको, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर करूं तो बन जाएगा 14 + x 48x 56 + 4x का होल स्क्वायर, राइट। दैट्स वन वे टू डू इट। नाउ कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, या फिर तो ओपन कर दो इसको जो नॉर्मली बच्चे करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, इससे अगर तुम 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे आना चाहिए 416x, ठीक है। और 4 जब कॉमन निकल के बाहर निकलेगा 16 बन जाएगा, आर यू गेटिंग इट? ये 16 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 16 बन जाएगा, और 16 + x का तो होल स्क्वायर चलेगा, क्योंकि 56 का स्क्वायर बहुत बड़ा होगा तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब 16 जब इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 3 से काट देगा इसको, राइट। फिर 14 3 का कितना होता है, 14 3 आई गेस 52 12 42। सो 42x + 3x²। अब a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, 16² + b² + 2ab। सो दिस विल बी 42x + 3x² प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस x² + 32x। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, तो x² इससे घटेगा तो 2x²। 42 में से जब ये जाएगा तो 10x और माइनस 256 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 सबसे कॉमन निकाल दो, x², लेट मी सी कुछ गड़बड़ हुई है क्या, मुझे फील आ रहा है ऐसा कि कुछ गड़बड़ है।
लेट मी चेक। ओह यहाँ पे गड़बड़, ये 4 को जब कॉमन निकालोगे ये आएगा 14 यहाँ पे बच्चे, ठीक है। 14 4 से 56, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196 यहाँ पे, ठीक है। और जब 14 का डबल करेंगे तो ये बनना चाहिए 28, 28x। अब जब ये भाई साहब इधर जाएंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, इसमें से 42 में से, 42 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा 28, तो आई गेस 14 देगा, राइट। 14 और जाके 196, राइट, इक्वल टू 0। तो अब जरा 2 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। आई नो इट्स लेंदी बट दैट्स व्हाई यू विल गेट फुल मार्क्स, 6 नंबर। सो 2 इधर जाके 0 बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको कैसे तोड़ें, किस में टूटेगा ये, मिल्टन स्प्लिट। अगर तुम देखोगे 98 का 2 4 9 7 7 7, 14 और 7 का देखो बिल्कुल सही बन रहा है, 7 का अंतर है, इन दोनों का इंटू करेंगे 98, यस। सो दैट विल बी 14x माइनस 7x माइनस 98। सो x कॉमन निकाल लो, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन निकाल लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 x प्लस 14 इक्वल टू 0। ना x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि x जो हमने निकाला है वो ये बंदा है, ये वाला बंदा, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x हमारी क्या होगी, x हमारे पॉजिटिव होगी, x विल बी 7। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अब क्या करेंगे हम, अब नॉर्मली क्या कर देंगे, सारी साइड्स निकालेंगे, ए बी जो साइड थी उसमें x को ऐड कर देंगे, जिसने पूछा है कि भाई ए सी साइड क्या होगी, 6 प्लस एक्स, दैट इज 6 प्लस 7। ए सी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर, और ए बी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी रामायण रची गई है इन्हीं के लिए रची गई थी। अब मैं फिर से जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, समझ लो, फिर से कोई डाउट है पूछना, क्योंकि तुम लोगों को एक्सप्लेन करना दोनों को। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, लेट नहीं है तो थ्योरम से, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, थ्योरम 10.2 से। फिर ये दोनों को हमने x मान लिया, क्योंकि एक x होगा दूसरा ऑटोमेटिकली x होगा, थ्योरम 10.2 से, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। नाउ हमने हीरोन्स फॉर्म लगाया इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ट्रायंगल कुछ ऐसा है, 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स और यहाँ पे 6 और 8 14, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल, इस पे हीरोन्स फॉर्म लगाया, तो तीनों साइड है, पेरीमीटर के लिए सबको सम करा, सेमी पेरीमीटर आधा कर दिया, s माइनस ए, एस माइनस बी एंड s माइनस सी निकाला, फॉर्मूले प्लग इन किया, यहाँ तक हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला दूसरे तरीके से, कौन से तरीके से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो उसके लिए हमने पहले इन साइड्स को जोड़ दिया, ओ बी ओ सी और ओ ए को। अब हमारे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, हमने जल्दी से फिर देखा कि भाई इसमें जो है 4 जो है एक्चुअली रेडियस है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो हाइट मिल गई, और बेस में 14। तो एक तो ट्रायंगल डन, ये वाला डन। ऐसे फिर ये वाला ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 8 प्लस एक्स, ये वाला भी डन, और सिमिलरली ये वाला। तीनों ट्रायंगल का जोड़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये भी आगे यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता, तो एक इक्वेशन से मिल गई कि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैं, दोनों को बराबर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया फॉर एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए। फिर एक्स के लिए सॉल्व किया तो मिल्टन स्प्लिटिंग से एक्स की वैल्यू 2 आई, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू वो लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। फिर एक्स की वैल्यू प्लग इन कर दी, यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, AC में हमने 6 प्लस 7 किया, 6 प्लस एक्स दैट्स 13, और AB में हमने क्या किया, 8 प्लस एक्स दैट इज 8 प्लस 7 दैट इज 15, राइट। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। यस, क्लियर हो गया दोनों को? हाँ ये भाई, समझ ही नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा, वही तो पूछ रहा हूँ। वे करा है कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। जब मैं समझा रहा था जब क्यों नहीं बोला, पूरा मैंने रामायण रच दी, उसके बाद तो बोल रहे करा कैसे समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये तो समझ आ गया, लेट कर लिया वो सब हीरोन्स फॉर्मूला में, यार कैसे सॉल्व। लो फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तभी तो 6 नंबर फ्री में नहीं मिलते।
यहाँ पे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये सर्कल, ये 6 है, ये 8 है, ये 4 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें ये दोनों साइड निकालना है। तो ये भी 6 होगा पहली बात तो, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। फिर हम 10.2 से इसको x मानोगे तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, हमें ये पूरी साइड निकालनी है, ए बी और ए सी। तो 6 + x और 8 + x। अब पहले हमने हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाला ट्राइंगल एबीसी का। साइड्स तुम्हें पता है, एक ये है, एक ये है, और ये क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अगर हीरोन्स फॉर्मूला भूले नहीं हो तो हीरोन्स फॉर्मूला हमने पेरीमीटर में तीनों का ऐड किया, सेमी पेरीमीटर में इसका आधा किया, बाई 2 होता है सेमी पेरीमीटर। s - a मतलब एक साइड को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरी साइड को सब्ट्रैक्ट किया, सेमी पेरीमीटर फिर तीसरी साइड को किया, तो ये वैल्यूज आएंगी। अब इसको फॉर्मुलेज में प्लग इन किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत पहले पूछो। नहीं भैया। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका क्या तरीका है, वो ये वाला तरीका है। हमने क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालने की कोशिश करेंगे, 3 ट्राइंगल में तोड़ देंगे इसको और इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो ओ ए को, तो इससे 3 ट्राइंगल मिल जाएंगे। एक ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, एक ये वाला ट्राइंगल और एक दिस ट्राइंगल। ओके, तो तीनों में अब तुम क्या लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। इसमें देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें ये भी 4 होगा, रेडियस है, राइट, और बेस 8 + x, इसमें भी लगा सकते हैं 4 है, 6 + x बेस होगा। तो वही तो कह रहा है यहाँ पे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्राइंगल, फॉर दिस ट्राइंगल एंड फॉर दिस ट्राइंगल, तीनों का ऐड करेंगे तभी तो ट्राइंगल एबीसी आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 2 2 2 से कट रहा था सब, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बच्चों वाली चीज है, 56 + 4x आ गया। अब दोनों को बराबर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। अब यहाँ पे क्या किया, 4 कॉमन निकाले, इजी कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हारी। अगर 4 कॉमन निकालोगे तो 14 + x रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। तो अब 4 अगर बाहर निकालोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर तुम्हें डिफिकल्ट से करना कर सकते हो, इसको ओपन कर दो, a + b का 56 का स्क्वायर निकालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा 16 आ जाएगा। अब 16 भाई साहब मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में जब होंगे तो 3 से काट देंगे 48 को, फिर 3 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 14 times 3x is 42x, x times 3x is 3x square. Now यहाँ पे क्या रहेगा, a + b का होल स्क्वायर, so a square + b square + 2ab, 14 का स्क्वायर 196, इसका 28 हो गया। अब सारी चीज इधर ले गए तो ये रह जाएगा। अब सब में से 2 कॉमन निकाल दिया तो ये रह जाएगा, 2 इधर जाके 0 बन जाएगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग किया, 2 वैल्यूज आई, पॉजिटिव वाली लेंगे और x के लिए प्लग इन कर देंगे लेटर ऑन फॉर द साइड्स। ये सब सामने आया? हाँ भैया। पूछो क्या डाउट है। हाँ भैया आदित्य, सामने आया, समझाना है तुम लोगों को फिर ये। ओके सर। हाँ आ गया तो समझाओ फिर आदित्य, पहले तुम्हारी टर्न फिर जतिन की टर्न। बताओ पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम्म सर एक ट्राइंगल है जो एबीसी है, इसी एबीसी से ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सरकमस्क्राइब में सर सर का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सर सेगमेंट से बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इन डिवाइड क्वेश्चन मत एट पढ़ो, द मुझे ये पॉइंट। बताओ निकालना क्या है। सर फाइंड करना है साइड एबी एंड एसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर सबसे पहले हमने सर कंस्ट्रक्ट किया, सर हमने ज्वाइन किया नहीं ओए नहीं, उसकी ओसी जरूरत ही नहीं एंड। थी स्टार्टिंग में। तुम दोनों मिलके मुझे समझा सकते हो जतिन, यू कैन इंटरफेयर इन बिटवीन, दोनों मिलके समझाओ मुझे। सबसे पहले क्या किया हमने, भैया लेट करना है। क्या लेट किया। ए भैया ए एंड ए एफ इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इससे पहले क्या कुछ और नहीं किया मैंने कि वो 6 है तो सी डी 6 है तो सी भी 6 होगा। थ्योरम 10.2 से वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, भैया फिर इनके जो इक्वल हो गए साइड, उन फिर उसमें हेरोन्स फॉर्मूला ऐड कर दिया। कैसे कैसे लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, मुझे समझाओ कुछ, कैसे लगाया हीरोन्स फॉर्मूला। ये जो साइड्स थी, तीनों साइड मतलब कैसे कैसे सिक्स लगाया भाई, पहले इस 14। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या निकाला।
ये पेरीमीटर, फिर ये पेरीमीटर के बाद फिर सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, सेमी पेरीमीटर से फिर साइड निकल गई 8 6 और x। अब ये फिर साइड्स निकली इसे, हैं ये, या फिर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हाँ भैया s साइड्स माइनस तो a। हैं पहले से मेरे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले में प्लग इन करा, ये आ गया। उसके बाद आदित्य बताएगा मेरे को। हाँ भैया आदित्य, इसके बाद क्या किया है? तो सर मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया है। वो तो कर लिया, उसके बाद क्या करा? हेरॉन्स फॉर्मूला से आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब क्या करा? ये ट्रायंगल सर हमने ओबीसी प्लस ट्रायंगल ओबीए ये कैसे आया? प्लस, मेरे पास ट्राइंगल ओबीसी था ही नहीं फिगर में। हमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकला है सर, हेरॉन्स फॉर्मूले से कंस्ट्रक्ट तो किया एरिया है। निकाल लिया। नहीं नहीं सर, कंस्ट्रक्ट ज्वाइन किया हमने। हाँ तो फिर जो अब बोलना चाहिए था वो बोल नहीं रहे हो तुम। ए बी सी है, ये ओ है, ये डी ऐसे बना हुआ है बस फिगर, हमें कुछ नहीं दे रखा था, हमने ज्वाइन किया है ताकि 3 ट्राइंगल क्रिएट हो जाए, कि ये एक ये और ये। हाँ आप बताओ अब क्या हुआ? उसके बाद क्या किया? हाँ भाई आदित्य, इसके बाद क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन नहीं पता है। हाँ भैया तुम समझाओ। भैया फिर हमने इन्हें 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। भैया फिर उनका ट्रायंगल बन गए तो उनका ट्रायंगल का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गुड, फिर भैया फिर उसे आगे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद नीचे वो जो, ठीक है, अब क्या करा उसके बाद? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फिर से आ गया, फिर क्या किया हमने? भैया फिर ये सर मैं सॉल्व, सर क्या सॉल्व? भैया दोनों साइड स्क्वायर ले लिया हमने। क्यों स्क्वायर ले लिए? दोनों बराबर कैसे हुई पहले? भैया रूट में कर लिया ना। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ ना, ये दोनों बराबर कैसे हुई? ये अलग चीज है इधर, जो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला, ये अलग चीज निकाली इधर। दोनों बराबर कैसे हो गई जो स्क्वायर बाद में कर रहे हो तुम? पहले तो ये रहा होगा ना, जब भी तो स्क्वायर करा है बोथ साइड्स। हाँ दोनों भैया, बराबर कैसे हो गए? भैया देखो, ये जैसे 14 प्लस एक्स 48x है ना ये वाला, हम्म तो भैया सामने 56 था, 56 इंटू 48 हो गया, अरे 56 नहीं इंटू, बालक, मैं पूछ रहा हूँ, तुम ठीक है आगे सॉल्व करोगे, मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज इसके बराबर कैसे रख दी तुमने यहाँ पे? ये तभी तो भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है फिर। भैया पहले वाला वो है a इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, और ये राइट साइड वाली वो है तीनों ट्रायंगल की तो पूरी। ये भैया देखो अलग अलग है। दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल्स के एरिया हैं। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है दूसरे तरीके से, और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है दूसरे तरीके से, तो इसलिए दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब सामने आया? यस। हाँ भैया, ठीक है, अब कैसे सॉल्व किया मैंने इसे? भैया दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। हम्म सर भैया फिर 4 कॉमन बाहर गया, 14 इंटू 4 56 होता है प्लस हम्म एक्स। 4 कॉमन लिया तो बाहर ये 16 कैसे बन गया? क्योंकि उस बाहर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर है, गुड, सॉरी बाहर स्क्वायर स्क्वायर है, गुड। ब्रैकेट। फिर फिर क्या किया? भैया फिर इन्हें इक्वेशन बना ली। ये 16 सर गायब कहाँ से हो गया? हाँ भी देते बोलो, 16 गायब 16 कहाँ हो गया? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे लीव करना है क्लास। क्या हुआ? सर मेरा यूटी है ना सर, तो सर लिंक आया अभी। चलो ठीक है, जाओ। हाँ भाई जतिन, नाउ यू एंड मी अलोन। यस, सो यहाँ से 16 कहाँ गायब हुआ? ये 4 का स्क्वायर होता है ना। वो तो ठीक है, 16 आ गया, फिर 16 ये कट गया ना यहाँ पे, कैसे कट गया? गायब कहाँ हुआ 16? ये 48 से।
गुड 16 16 टाइम्स into 3 348 इधर आके डिवाइड हो गया होगा। अब इसको होल मल्टीप्लाई कर दिया फिर ये 42x + 3x स्क्वायर आ गया। ये हम्म सामने भी एक इक्वेशन बन गई a स्क्वायर हम्म + b स्क्वायर वाली। हम्म ये फिर नीचे इन्हें सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, हम्म इक्वेशन सॉल्व होगी। हम्म ये x7 आ गया और दूसरा x भी तो ये वाली 14 आ वैल्यू क्यों गया। नहीं ली, ये वाली वैल्यू ये दोनों ले सकते हैं ना। दोनों ले सकते हैं। अच्छा, क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है? एक्स जो है साइड थी, क्या -14 साइड सुनी है कभी? नहीं भैया। तो फिर ये दिखने में लिखा हो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। एक्चुअली में हमें ये x निकालना है ताकि हम इसके साथ जोड़ के 6 के साथ जोड़ के ये वाली साइड निकाल सकें और 8 के साथ जोड़ के ये वाली साइड निकाल सकें। समझ आया? हाँ भैया। तो अब मैं जरा इसको समराइज करता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि हमने क्या किया। इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफी लेंथी है, तुम भी मान सकते हो काफी लेंथी है लेंथी नहीं, और तुम पहली बार करे इसलिए और लेंथी लगेगा, जब 2-3 बार कर लोगे बहुत छोटा लगेगा। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, थ्योरम 10.2 यूज किया जहां भी लग रहा था। ठीक है, यू कैन सी कि मैंने ये वाली साइड इसके इक्वल करी थी 6 और 8 इसके इक्वल करी थी और x ले लिया था। थ्योरम 10.2 मानने के बाद फिर हमने हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ABC, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 3 ट्राइंगल्स में स्प्लिट करके, राइट, में स्प्लिट करके फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, जो एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाली ले नहीं सकते। फिर हमने AC के लिए क्या किया, 6 + x कर दिया क्योंकि वही है साइड फुल, और फिर AB के लिए 8 + x कर दिया। समझ आया? ये पूरा मैंने एल्गोरिथम समझा दिया एक तरह से क्वेश्चन का। यहाँ पे 8 + x कर दिया। तो इन सारे स्टेप्स के बाद मेरा आंसर आया है, तो इसलिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे अच्छे से कर लेना, 2-3 बार करोगे छोटा लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है जिसमें जान है, थोड़ी सी एक्सरसाइज होने, एक्सरसाइज बहुत इजी है, तुमने भी देखा होगा, राइट। सो लेट्स मूव द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। Yes, question number 13. So prove that the opposite sides. This. एक बार तुम रीड कर लो फिर करते हैं स्टार्ट इसे। लास्ट क्वेश्चन। चलो तो देखें अब तुम्हें कितना समझ आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो मान लो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, फिर से मुझे पता है कि अंदर होगा, जैसे इसमें ट्राइंगल सब्सक्राइबिंग द सर्कल था। तो अगर क्वाड्रिलेटरल एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, ओके लेट मी ड्रॉ समथिंग, किसी तरीके से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मान लो इस तरीके से कर रहा है, कुछ कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं वैसे। ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो हमें प्रूव करना है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर्स की साइड्स जो अपोजिट साइड्स। इसका मतलब क्या है, मान लो ABCD है, तो इसकी अपोजिट साइड्स मतलब ये और ये
दोनों सप्लीमेंट्री सबटेंड करें सेंटर, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180। हमने ऐसा पहले भी कर रखा है, ठीक है, इसको O मान लो। तो ऐसे ही AD और B से सबटेंड करे होंगे यहाँ पे 180, मतलब कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD is 180 degree and angle AOD plus angle BOC is 180 degree। समझ आया क्या प्रूव करना है? हाँ भाई। अब बहुत ही इजी है, देखो कैसे करोगे इसको। इसमें क्या करो कि ऐसे इसको ज्वाइन कर लो, ऐसे क्यों अभी बताऊंगा, ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। इनको नाम दे दो PQRS if you want to। अब देखो क्या होगा, इन सबको एंगल्स को मैं तोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे लिए इजी बनाने के लिए 7 8। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में जरा कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस, तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर मैं इसमें लूं इन ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल DOS, साइड वाले ये दोनों, तो इन दोनों में क्या देख सकते हो तुम कि OD क्या है, कॉमन, राइट, OD कॉमन। और क्या दिख सकता है कि ये साइड इसके इक्वल होगी, थ्योरम 10.2 से देखो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, राइट। तो DP इक्वल टू DS, थ्योरम 10.2 सॉरी। एंड यहाँ पे तुम ये भी देखोगे कि ये जो है रेडियस है सर्कल का, तो OP और OS जो है रेडियस है, रेडियस है। तो बाय SSS you can see, by SSS you can see that I can say that both of these triangles are actually congruent। और हम congruent क्यों कर रहे हैं इनको, देखो अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो होगा क्या, हम CPCT से एंगल 1 एंगल 8 के बराबर ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, CPCT। हाँ भैया। सिमिलरली ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलरली यूज करना है, सिमिलरली अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, और बता सकते हैं और क्या होगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 7, होगा नहीं होगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो अब देखो आप कैसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं सारे एंगल्स का सम करते हैं जरा। अगर सारे एंगल्स का सम करोगे तो कितना आएगा, 360। गुड, 360। और तुम्हें क्या प्रूव करना है, AOB प्लस COD, पहले पार्ट पे देखते हैं, AOB प्लस COD। सो AOB में है 5 और 6, और COD में है एंगल 1 और एंगल 2। इन चारों का सम 180 लाना है, तो हो सकता है देखो बहुत इजीली। हम इन सबको रखेंगे यहाँ पे, बाकी सबको अवॉइड करेंगे। 1 और 2 है, 5 और 6, इनको कन्वर्ट करते हैं। देखो 3 किसके हो सकता है, 3 2 के बराबर हो सकता है, कर देते हैं। और 4 किसके बराबर हो सकता है, एंगल 5 के, कर दिया। 5 को मत करना क्योंकि 5 की रिक्वायरमेंट है, 6 की भी रिक्वायरमेंट है। 7 को कर दिया एंगल 6 में, और 8 को एंगल 1 में। तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सब कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स एवरीथिंग। सामने आ रहा है, हाँ इजी भैया। है ये। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन चारों का सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। और ये चारों मिलके कुछ नहीं बना रहे, ये चारों मिलके एंगल AOB प्लस एंगल COD बना रहे हैं। और दूसरे पार्ट के लिए तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक पार्ट हो गया दूसरा कैसे कर देंगे, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज आल्सो 180 डिग्री। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर तुम मुझे समझाओगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना, सारे ये जो है इनको ज्वाइन कर लो ताकि ट्राइंगल्स बन पाए, 8 ऐसे ट्राइंगल्स का नाम दे दो इजी करने के लिए। फिर क्या करो, साइड वाले ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी शो करो, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से एंगल बराबर, फिर ये एंगल बराबर, फिर ये भी एंगल बराबर, ये भी एंगल, सिमिलरली सारे एंगल्स का सम किया 360 हो जाएगा। रिप्लेस किया उनको, जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये बनाने हैं 180 क्योंकि ये प्रूव करना है, तो हमने ये करा, ट्वाइस हुआ और ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ आया भाई, तो समझाओ, समझ आया तो मुझे, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 13 समझाओ मुझे कैसे किया। कंस्ट्रक्शन से 4 ट्रायंगल बना लिए। मैं फिर उनमें नेमिंग करके 1 2 3 4 5 6 करके प्रूव कर कि एंगल AOB प्लस COD 180 डिग्री है।
तो फिर भैया हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल पीओडी और पीओएस। भैया फिर ओडी कॉमन, पीपी इज इक्वल टू एस थ्योरम 10 पॉइंट और रेडिकल भैया साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 सीपीसीटी से। भैया फिर सिमिलरली 1 2 3 के हो जाएगा, 4 5 के और 6 7 के। एंगल 1 2 सारे एंगल ले लिए, उनको ऐड किया, उनका सम 360 डिग्री। और फिर भी हमने कॉमन एंगल ले लिए जो 180 डिग्री। तो भैया फिर उनका वो कर लिया, ट्वाइस हो गए ना वो। तो भैया जो एंगल 5 और 1 और 2 बना एओडी प्लस सीओडी बना रहे हैं, तो भैया 180 डिग्री, ये दूसरा ट्रायंगल भी ऐसे ही हो जाए। ठीक है, गुड। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब देखो तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी दूंगा, उसको मैं टेक्स्ट कर दूंगा। होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 फिर से सॉल्व करोगे, ठीक है? सॉल्व करोगे एक रजिस्टर में अच्छे से हैंड राइटिंग में, और मुझे फिर सेंड करोगे परसों तक, बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है भाई? ताकि फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें आदित्य के साथ। क्लियर? चलो, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन विद द होमवर्क। डू देम अगेन, ओके अमीरो?